आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय मां दुर्गा, जय नमो देवाय शिवाय। जय जय गुरु। हरे कृष्णा एवरीवन, आप लोग वीडियो को प्रॉपर वे में देख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उसमें एक्शन लेने के लिए आप लोगों ने प्रॉमिस किया है अपने आप के साथ। ये सारी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 के फैमिली मेम्बर्स अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ डिसीज़न ले रहे हैं, उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ वो ये नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो देख रहे हैं कि वो किस तरह से गाइडेंस को लेकर अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं, किस तरह से अपने लिए डिसीज़न ले रहे हैं, किस तरह से अपने बचाव में काम कर रहे हैं, किस तरह से अपने प्रोग्रेस में अपने लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि आपके लाइफ के ऐसे कौन से रहस्य हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आपके से हिडन कौन से रहस्य आपकी ज़िंदगी के जो आपको बार बार तकलीफ़ में डालते हैं, क्या उनका कोई रोल है आपकी लाइफ में? तो चलिए देखते हैं। हमने ये 2 कार्ड निकाले हैं, ठीक है। ये है 1, ये है 2। ओके, अगेन ये कार्ड्स आ गए। तो पहला कार्ड आ रहा है, जिस तरह से आपको आपकी लाइफ में बार बार पीछे की ओर का कुछ ऑप्शन है, और यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। तो चलिए इसको हम लोग प्रॉपर वे में समझते हैं कि क्या हमारी लाइफ के ऐसे कौन से गूढ़ रहस्य हैं जो हमारी लाइफ को बार बार प्रभावित करते हैं, या हमको बार बार प्रॉब्लम में डाल देते हैं, या फिर हमको बार बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है, और जिनको जानकर हम अपनी लाइफ के उस पार्ट को सुधार सकें और अपने लिए कुछ अच्छा डिसीज़न ले सकें। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया है, पहले जिन्होंने भी कार्ड को चुना है रिग्रेट, उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जिस तरह से दिख रहा है, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आज के वर्तमान स्थिति में जो आपकी लाइफ में आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम में जा रहे हैं, या आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, या फिर आपके कहना चाहिए रिलेशनशिप में कोई चेंजेस हो रहा है, या फिर आपके जॉब में कुछ चेंजेस हो रहा है, या फिर आपके जॉब के कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपके परिवार में ही ऐसा कुछ है जो आपके साथ धोखा कर रहा है। तो यहाँ लग रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम जो आपके लाइफ में हो रही है, ये आपके पास्ट लाइफ के कारण हो रही है। और ये आपके लाइफ का एक रहस्य है कि आपके लाइफ में आपने जो पुराने जन्मों में, ये नहीं कहूँगी कि जस्ट बैक साइड, मैं कहूँगी कि पुराने जन्मों में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके साथ ऐसी घटी हैं, और जिनको चुकाने के लिए आपका ये जन्म हुआ है, या फिर अगले का जन्म हुआ है। और इस तरह से 2 लोग हैं जो आपस में मिले हैं, और वहाँ पर आप अपने लाइफ के कुछ जो कर्मास जो शेष रह गए हैं, वो कर्मा आप लोग के द्वारा आपस में किए जा रहे हैं, जिसके कारण आप लोग को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जैसे कर्मा कहते हैं कि आप किसी भी जन्म में चले जाएं, वहाँ पर आपको वो कर्मा ढूंढ ही लेता है। आपका चेहरा बदल जाता है, आपका परिवार बदल जाता है, आपके रिलेशनशिप बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ उस समय मौजूद रहते हैं, लेकिन आपके जो बहुत निकट संबंधी होते हैं, या आपका बहुत ऐसा कोई दोस्त है जो आपको धोखा दे रहा है, या आपके परिवार में ही कोई ऐसा बंदा है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, या ऐसा ही कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये कहीं न तो कहीं आपके पास्ट लाइफ के कारण आपके साथ ये सारी घटनाएं घट रही हैं, और इसलिए आज आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों का सामना करते हुए आपको गिव अप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको गिव अप कर देना है कि अरे ये तो आप पास्ट से रिलेटेड है, तो मुझे तकलीफ़ तो भोगनी ही पड़ेगी, तो चलो ठीक है भाई, दे दो जितना दुख देना है। नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको भी प्रयत्न करना है अपने आप को बचाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको गिव अप करना है। यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए, या अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ नॉलेज गेन करना है, कुछ लर्निंग करना है, ताकि आप ये प्रॉपर वे में समझ सके कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो चलिए देखते हैं टैरो कार्ड आपके लिए क्या लेकर आते हैं, ऐसा क्या बात बताएंगे हमें टैरो कार्ड, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आज के जो दुख हैं वो हमारे पास कर्मा से कैसे क्या जुड़े, और इस रहस्य का पर्दा
हम टैरो कार्ड से निकालते हैं और बाकी के हम गाइडेंस ले लेंगे कार्ड से, है ना। ओके, आपका क्या कर्मा था। तो सबसे पहले हम लोग आपके पास के कार्ड निकालेंगे, ठीक है। ये कुछ कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, और एक चौथा कार्ड और निकालते हैं। ओके, ओके, यहाँ मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके पास्ट लाइफ में आप एक कहना चाहिए प्रिस्टेस के रूप में थे, जैसे पुजारी होते हैं या फिर जो नन होती हैं, या इस तरह के लोग जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, अपने धर्म से संबंधित लोगों को जागृत करते हैं। मतलब वो डिवाइन के बहुत क्लोज रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डिवाइन के लिए उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस तरह से उनको पता था। और वो अपनी पूजा पाठ में आप लगे रहते थे। और लेकिन आपके साथ ऐसी कोई शायद घटना घटी है। देखिए यहाँ पर भी ब्लैक और वाइट है, यहाँ भी ब्लैक और वाइट है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लेकिन पुराने जन्म में कोई ऐसा बंदा था जो आपको हमेशा परेशान कर रहा था, या फिर आपके द्वारा कुछ उसको परेशानी हुई है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ऐसे आपकी लाइफ की कुछ सिचुएशन थी जहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण आपकी लाइफ बहुत इम्बैलेंस हो गई थी। सब कुछ था, अच्छा नॉलेज था, अच्छी साहस थी, अच्छा पर्सनालिटी थी आपकी पिछले जन्म में। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि नॉलेज की कोई कमी थी, बहुत अच्छा नॉलेज था आपको। लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई घटनाएं घटी थी, कोई ऐसा इंसान था जो आपको चोट पहुँचा रहा था, कोई आपके साथ कुछ बुरा हो रहा था या उसके साथ कुछ बुरा हो रहा था। यहाँ पर ये हुआ कि फिर बाद में आपने अपनी लाइफ में से मूव ऑन कर दिया, अपने आप को गिव अप कर दिया। मे बी अपने आप को अपने पास्ट लाइफ में सब कुछ छोड़ के चले गए थे, और आप ये इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा कब नया जन्म होगा, कब मेरे दिन अच्छे आएंगे, कब मेरे को अच्छी खुशियाँ मिलेगी। मे बी आपके दिमाग में बस यही भरता रहता था कि मैं कब ये सब चीज़ों से छुटकारा पा लूँ और मैं अपनी अच्छी लाइफ, अपनी सुंदर लाइफ, अपनी प्योर लाइफ जी सकूँ। ये आपकी पास्ट लाइफ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर कुछ गिव अप हो गया था, कुछ परेशानियाँ थी, नो डाउट। यहाँ पर 2 जगह ब्लैक आया और 2 जगह वाइट आया। तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा आपके साथ आपके पास्ट लाइफ में हुआ था। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये 8 ऑफ कप्स के साथ मूव ऑन हो रहा है, तो वहाँ पर आपने मूव ऑन कर दिया था। मे बी आपने अपने परिवार को अकेला छोड़ दिया था, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मूव ऑन हो गए थे, या तो अपनी सिचुएशन से मूव ऑन हो जाना चाहते थे, और आप उन चीज़ों की राह देख रहे थे कि बस मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। यही बार बार मेरे को मैसेज आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी करंट स्थिति अब आपके लिए क्या कहती है। कार्ड्स निकाल लेते हैं कि आपकी करंट स्थिति आप क्या कहती है आपके लाइफ में। आज इस जन्म की स्थिति अब आपकी क्या है। ये जो हमने निकाला वो आपकी पास्ट लाइफ थी जिसके कारण आपको कुछ कर्म आ रहे थे। ओके, लवर, ओ हाई प्रिस्टेस। तो आज भी अब देखिए, ये बात हमेशा बोली जाती है कि यदि किसी जन्म में आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की है तो मान के चलिए आज भी इस जन्म में आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहने ही वाले हैं। ये बात पक्की है कि आपका कहीं तो कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन रहना ही रहना है। इसको आप नकार नहीं सकते हैं। ये चीज़ें आपकी लाइफ में पक्का होगी ही होगी यदि पिछले जन्म में था। अब मुझे लगता है कि आपके लाइफ में ये आपका लवर बन के आया है। मेरे को ये मैसेज आ रहा है इस जन्म में वो आपका लवर बन के आया है जो आपके साथ पिछले जन्म में कुछ किया है। अब देखिए इस समय भी ये ब्लैक और वाइट है, तो जो पिछले जन्म में सिचुएशन थी ऑलमोस्ट इस जन्म में भी सिचुएशन है, पर ये कोई और बाहर का व्यक्ति नहीं है, ये आपके अंदर का ही व्यक्ति है। मे बी आपके परिवार में हो सकता है, मे बी आपका पार्टनर हो सकता है, मे बी आपके घर के क्लोज रिलेशनशिप में मुझे यहाँ शो हो रहा है, या यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में बार बार स्ट्रगल करा रहा है, शफल करा रहा है, आपको बहुत कंफ्यूज करा रहा है।
अब यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी स्थिति वैसे तो बहुत अच्छी है, इतनी कोई ख़राब नहीं है, अच्छे हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो, बच्चे हैं आपके, अच्छी ग्रोथ है आपकी, अच्छा प्रॉस्पेरिटी है आपका, अच्छा नॉलेज है आपका, क्योंकि ये स्पिरिचुअल का कार्ड है तो इसका मतलब आप स्पिरिचुअल भी काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है पिछले जन्म में आपने ये काम किया है तो इस जन्म में आप उसका एक अंश लेकर आते हैं। कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड आपका प्रेजेंट में रहता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो सुपर सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो आपके जन्मों जन्मों तक आपका साथी होता है। तो आज की डेट में आपको बहुत सारे इंट्यूशन भी आते होंगे, कई बार लोगों से मिलते होंगे तो आपको लगता होगा अरे ये कोई तो भी है जो ये अच्छा इंसान नहीं है, और किसी इंसान को देख के आपको लगता होगा हाँ हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो ये जो पावर है ये आपके पिछले जन्म से आपके पास इस जन्म में आई हुई है। यहाँ पर एक लवर है, लेकिन लवर के साथ यहाँ पर देखो एक सांप भी लटका है। तो ऐसा कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में लवर बन के आया है, या तो प्रेमी बनकर आया है, या पार्टनरशिप बिजनेस में है, जो आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा है। वो आपकी लाइफ को बहुत स्ट्रगल में डाल के रखा है, मे बी फाइनेंशियल स्ट्रगल में डाल रहा है, इमोशनल स्ट्रगल में डाल रहा है, मे बी आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन में क्रिएट किया जा रहा है कि आप क्या करें क्या नहीं करें, इस तरह से आप अपनी उलझन में उलझे हुए हैं। मे बी आपके बच्चे को लेकर, देखिए ये बच्चे को रिलेट करता है, तो मे बी बच्चे को लेकर भी आप कई बार चिंतित हो सकते हैं, ऐसा मेरे को मैसेज आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ें आ जाए जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यस, ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से ही है, क्योंकि आपका ये कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अब आपको क्या करना है। तो इसकी गाइडेंस हम लोग पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग रीडिंग फिर से करेंगे, है ना। पहले हम लोग कार्ड्स ले लेते हैं आपके। आज मैं एंजल्स कार्ड ले रही हूँ आपके लिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन, रोमांस। देखिए ये कन्फर्मेशन हो गया है, मे बी आपका कुछ रोमांस से ही रिलेटेड है जो कुछ गलत है करके। डू नॉट वरी, नो नीड टू वरी। ओके, तो देखिए यहाँ पर आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो मे बी आपके पार्टनर के साथ, या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, या आपके कहना चाहिए कि फैमिली में ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आप बहुत क्लोज हैं, या फिर आपका खुद का पार्टनर हो भी सकता है, या ऐसा कोई इंसान जो आपका घर का भी है लेकिन वो आपके साथ पार्टनरशिप बिजनेस में, वो आपको धोखा दे रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब आपको ये सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो यहाँ पर यही है कि अब आपको एक नए डायरेक्शन की तरफ, एक नए जगह पर जाने के लिए कहा जा रहा है। वहाँ पर आपके लिए बहुत रोमांस भरा हुआ है, मतलब आपके लिए खुशियाँ हैं वहाँ पर, आपको सुख समृद्धि मतलब शांति है, दिमाग को शांति मिलेगी आपको। देखिए रोमांस दो जगह होता है, एक तो स्पिरिचुअल लाइन में भी आता है क्योंकि स्पिरिचुअल कार्ड के साथ आया है, तो स्पिरिचुअल के साथ भी एक प्योर रोमांस होता है। मतलब हम ईश्वर को जिस तरह से अपने आप को डिवोटी के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग को बहुत खुशियाँ मिलती हैं। इन द नियर फ्यूचर, तो ये सब कुछ कब तक घट जाएगा, तो ये सब बहुत जल्दी इन द नियर फ्यूचर मतलब आने वाले समय में ही हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि 2023 के एंड तक ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपकी लाइफ में एक नया जीवन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब आप आगे की ओर मूव ऑन हो चुके हैं, आगे देख रहे हैं, टेक एक्शन। तो यस, आप इस बार एक्शन लेने वाले हैं। पर यहाँ पर यही कहा जा रहा है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। वो पास्ट लाइफ के कारण ये सब आपके लाइफ में घटना घटी है, ये सब पास्ट लाइफ के कारण हुआ है। कुछ ऐसे पास्ट लाइफ में आपके साथ हुआ था जिसके कारण इस जन्म में आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है। तो यहाँ देखते हैं बिलीव इन मैजिक। यस, बिल्कुल अपने मैजिक पर ध्यान दो, इस दुनिया में मैजिक हो सकता है। यस, अबंडेंस का कार्ड है तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। यस, प्रीशियस टाइम, तो वक्त जो होता है बहुत प्रीशियस होता है, तो अपना ध्यान रखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल लिख लीजिए और वो यूनिवर्स को सेंड कर दीजिए। यदि आपको चिंता है, यदि आपको घबराहट फील हो रही है कि आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है एंजल के द्वारा, चिंता नहीं करनी है। आप प्रोटेक्शन में हो उनके, प्रोटेक्ट यूर ड्रीम्स। तो आपको यहाँ का कहा जा रहा है, आपने जितने भी सपने देखे थे भले अभी टूट रहे हैं, पर आपको मैजिक पे भी विश्वास करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके सारे ड्रीम्स पूरे करने का यहाँ वादा किया जा रहा है।
आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आने वाले हैं, मतलब हर चीज़ की प्रचुरता आएगी। लेकिन जो पुरानी जो लाइफ घटेगी आपकी, या फिर आपने जो सेकेंड इनिंग स्टार्ट करोगे, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट इनिंग के जितने भी आपके एक्सपीरियंस है उस सबको लेट गो कर देना। वो सारे मेंटल ब्लॉकेजेस जो आपके क्रिएट हो जाएंगे उन सबको आपको लेट गो करके चलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट ला सकते हैं। तो ये सीक्रेट बताना चाहते हैं कि यस, यहाँ पर यदि ब्रेकअप हो रहा है, या यहाँ पर आप आगे नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, या यहाँ पर आपको दखल मिल रहा है, या आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो यस, ये मूव ऑन होने का टाइम है। आगे आने वाले दिनों में वो सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी जो आप चाहते हैं, जो अभी दर्द महसूस कर रहे हैं। ये सारा पास्ट लाइफ के कारण हो रहा है। तो आप एक होपओनोपोनो प्रेयर रोज करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आप यदि होपओनोपोनो प्रेयर करेंगे ना, तो इस बंधन से छुटकारा पाने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और आप बहुत आसानी से मूव ऑन कर जाएंगे। यहाँ पर ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, पता नहीं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि हमें अपना जो कर्मा करते हैं ना, बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लोग कर्म के सिद्धांत को यदि समझेंगे तो ये चीज़ें आपके आने वाले जन्मों में आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। क्योंकि हम जो घटनाएं घट रही हैं, जो तकलीफ़ें हो रही हैं, जो कोई किसी को तकलीफ़ दे रहा है, तो मान के चलिए वो अपोजिट रूप में उसी जगह पैदा होगा और एक दूसरे को झेलते बैठो। बेटर है किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत देखो, और अपने बी गुड, डू गुड और डू योर कर्मा। ये इसलिए कृष्णा कहते हैं, कृष्णा क्या कहते हैं, डू योर कर्मा, ताकि हम लोग इस चक्रव्यूह में ना फंस सके। और फिर हम जब नेक्स्ट जन्म लेते हैं पता चलता है कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहा है, तो हम इस तरह की बातें करते हैं। पर ये हम भूल जाते हैं कि ये हमारे कई जन्मों का हो सकता है कुछ रिजल्ट भी हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको लेट गो करके आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में आपके लिए एक ब्यूटीफुल लाइफ इंतज़ार कर रही है। और बिल्कुल चिंता नहीं करो, आप ऑलरेडी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, आप ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्टेड हैं, तो इसलिए एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही है और ये टाइम अब आपका आ गया है। ठीक है, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना हुआ है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके इसमें आ रहा है डेथ। डेथ का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में से बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है, बहुत कुछ ख़त्म होने को है, और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने को है। इसका मतलब यही है कि आपकी लाइफ में से बहुत सारी आपने पिछले जन्म में कार्मिक साइकिल में आप रहे थे, और जिसमें बहुत सारे कर्मों को आपने भोगा है, या बहुत सारे कर्मों को सहन किया है, या बहुत सारे कर्मों को आपने झेला हुआ है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब ये जो नया जन्म, नया ये लाइफ आपको दी गई है, वो लर्निंग करने के लिए दी गई है, कुछ सीखने के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ घटना घटती होगी कि कुछ एक चलती है साइकिल, फिर कुछ ख़त्म हो जाती है, फिर कुछ साइकिल चलती है और फिर ख़त्म हो जाती है, फिर कुछ साइकिल चलती है, ख़त्म हो जाती है। शायद आपके साथ इस तरह से घटनाएं घट रही होंगी। तो उसका मेन पर्पस यूनिवर्स को आपको तकलीफ़ देना नहीं है। यूनिवर्स का मेन पर्पस ये है कि आपकी लाइफ में से जब कोई चीज़ एंड होती है और जब कोई चीज़ नई स्टार्ट होती है तो आप वापस न्यू बिगिनिंग करते हैं। तो जब हम फिर से न्यू बिगिनिंग करते हैं तो हम लर्न करते हैं, एडजस्ट होते हैं और फिर से हम ग्रोथ करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है लर्निंग, एडजस्टिंग और फिर ग्रोथ, तो ये आपके लाइफ में निरंतर प्रक्रिया चलती है और ये आपके पास्ट लाइफ के कारण हुआ है। आपके पास्ट लाइफ में आपने ये ब्लेसिंग लेकर आए हैं कि मैं इस जन्म में बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करूँगा या शिक्षा ग्रहण करूँगी। देखिए कितना सुंदर फ्लावर है और कंटिन्यूस वो सुंदर फ्लावर इस तरह से मूव कर रहा है। तो आपको ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसकी प्रॉब्लम आ रही है। देखा जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका सोल पर्पस है, ये आपके लिए गिफ्ट है। ये आपके लिए कौन सा गिफ्ट है कि हर बार आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, नए लोगों से मिलना होता है, नए लोगों को जानने का मौका मिलता है, नए लोगों को समझने का मौका मिलता है। मतलब हर चीज़ नया नया नया। तो जब हम देखो, हम लोग ना कोई भी एक कपड़े खरीदते हैं, हम लोग कितने साल पहनते हैं,
कुछ कपड़ों को हम लोग 2 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर, किसी को 2 साल, इस तरह से हम लोग उस कपड़े को पहनते हैं और फिर क्या करते हैं, उसी के जगह पर हम एक नया कपड़ा लेकर आते हैं। तो इस समय क्या हुआ, उस कपड़े की साइकिल फिनिश हो गई। अब क्या किया हमने, एक नया कपड़ा ले आए, अब फिर हम उसको पहनना स्टार्ट करते हैं। तो ये जब हम नया लाते हैं कपड़ा, तब तो हम लोग कितने खुश रहते हैं, कितने उत्साहित रहते हैं, क्योंकि हमने वो शॉपिंग की रहती है, अपने चूज़ करके लाए रहते हैं। एक शब्द बहुत अच्छा आया है यहाँ पर, चूज़ करके लाए रहते हैं। पर डिवाइन जो हमको बार बार नया दे रही है, तो वो डिवाइन ने चूज़ किया रहता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा कुछ कर्मा, छोटा मोटा कर्मा रह जाता है जिसको हमें फिनिश करना रहता है। इसलिए आपको बार बार चेंजेस देखने को मिलते हैं, पर आप उस चेंजेस से घबरा रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन कह रही है चेंजेस से नहीं घबराओ, ये आपके कुछ छोटे मोटे कर्मा जो रह गए हैं उसको फिनिश किया जा रहा है। तो देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ क्या थी। तो चलिए हम लोग कार्ड निकालते हैं, देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ क्या थी। ओके, ये पलट गया, यहाँ पर भी सेम कार्ड आया है। ओके, मैं इसको नहीं लेती हूँ क्योंकि ये दोनों कार्ड सेम आ गए थे। ओके, ये कार्ड शो हो रहा है। ओके, तो पिछले जन्म में आप बहुत धनवान थे, मे भी किसी जन्म में आप राजा भी रहे हो, बहुत पैसे, बहुत अच्छा महल, सुख सुविधा, ये सब आपकी रही होगी। यहाँ भी यही शो हो रहा है कि आपका पिछला लाइफ भी कुछ ख़त्म होता है। ओह ग्रेट, देखा जाए तो यहाँ सारे स्पिरिचुअल लोग ही हैं। यस, क्योंकि ये हाई प्रेस्टेस का कार्ड पहले पाइल में भी आया है, इस पाइल में भी आया है, इसलिए ना मैं टाइम डालती नहीं हूँ। आप ना दोनों रीडिंग देख लिया करो, पता नहीं कहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ मिल जाए। तो चलिए देखते हैं डिवाइन आपको कौन सा गुप्त रहस्य बताना चाहती है, कौन सा सीक्रेट बताना चाहती है डिवाइन आपको, कि आप आज जिस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप एक वक्त पर बहुत अच्छा आपका जन्म हुआ था, एक राजा के रूप में हुआ था, पैसे, शोहरत, आराम, हर चीज़ आपके पास थी। और एक जन्म आपका ऐसा था कि बिल्कुल यंग अवस्था में बहुत आप एनर्जेटिक हुआ करते थे, बहुत काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे। और एक जन्म आपका ऐसा था, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप एक हाई प्रिस्टेस के रूप में पैदा हुए थे। मतलब आपको ज्ञान, मेडिटेशन करना, योगा करना, अपने धर्म से रिलेटेड बुक पढ़ना, मतलब आपने अपने आप को पूरा धर्म को समर्पित किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसा घटना घटी कि आपने गिव अप कर दिया था। मतलब आपके पास डिवाइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाती थी, पर आपने हाथ बंद कर दिया था। मतलब आपको अब नहीं चाहिए था, आप बहुत सेटिस्फाइड हो चुके थे, बहुत खुश थे, जो था उसमें आपको खुश रहना आ गया था। यहाँ डिवाइन लेकिन चाहती थी, वो आपके साथ वर्क करवाना चाहती थी, वो आपको कुछ देना चाहती थी, वो आपको कुछ सर्व करना चाहती थी, वो आपसे कुछ काम लेना चाहती थी, और लेकिन आपने हाथ बांध करके बैठा। अब यहाँ पर देख रही हूँ कि इसलिए आपके यहाँ पर एक जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, ताकि आप लोगों के साथ न्याय कर सके, लोगों को अच्छा काम कर सके। मेरे को लगता है एक जन्म में आप ये भी रहे होंगे, न्यायाधीश भी रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि अब इतने सारे जन्म लेने के बाद अब आपका आज का जन्म क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी किस तरह से आ रही है। आज बहुत कार्ड उलट रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है ये, बहुत सारे कार्ड। आज डिवाइन कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, है ना, स्ट्रांगली बताना चाह रहे हैं डिवाइन यहाँ आपको। टेम्परेंस, यस, वाह, मैं देख रही हूँ मैक्सिमम ना सारा मेजर अरकाना ही आ रहा है। तो ये आपकी लाइफ एक्चुअली, यस, हेरोफेंट, इस जन्म में आप हेरोफेंट हो। यहाँ पर आप देख रही हूँ मैं, इस जन्म में आपका स्ट्रगल है, जबकि आपको बैलेंस बनाना आता है, एंजल्स का सपोर्ट है, आपको ज्ञान है, आप किसी भी चीज़ के बारे में यदि कोई आपको पूछने आता है तो आप उसको तुरंत उत्तर दे देते हैं, इतना ज्ञान रखते हैं आप। जबकि आप सोचते होंगे अरे ये चीज़ मुझे कैसे पता, ये तो मैंने पढ़ी भी नहीं थी, फिर भी मैंने इसका आंसर कैसे दे दिया। कई बार आप इस तरह से कंफ्यूज भी होते होंगे। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपको बिल्कुल संतुलन बनाना आ गया है, बैलेंस बना के चलते हो, काम हो, आपको क्रोध नहीं आता है, शांतता है आपकी लाइफ में, बिल्कुल हलचल होते हुए भी आपको अपने आप को एडजस्ट करना आता है।
माने अंदर भले आपके तूफान है, लेकिन आपका चेहरा बिल्कुल शांत दिखता है। ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में। इतना आप अपने आप को प्रेजेंट करते समय बहुत कूल प्रेजेंट करते हैं। यहाँ लेकिन देख रही हूँ कि आपकी एक साइकिल फिनिश हो गई है लाइफ की और एक नई साइकिल चलने जा रही है, लेकिन आप अभी भी परेशान हैं कि ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ घटना क्यों घटी, ये मेरे साथ क्यों हुआ। आप अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में लेकर आ रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारे कामों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस तरह से ये डेथ का कार्ड बताता है कि आपके लाइफ में कुछ ख़त्म होता है फिर से चालू होता है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बार बार आपका जॉब चेंज होता है और आप बहुत स्ट्रगल करते हो। ऐसा लगता है कि सब लोगों का काम आप अकेले ही करते हो। कितना सारा वर्कलोड है आपकी लाइफ में। देखो आप कितना थक गया इंसान, इन सब चीज़ों को एक साथ कर करके थक गया है। पर यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आने का मतलब यही है कि आपको यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके पास। जिस तरह से ये है विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसकी छड़ी को ये बोला जाता है। इसका मतलब है कि डिवाइन का पूरा ब्लेसिंग, डिवाइन के द्वारा दिए गए नॉलेज, डिवाइन के द्वारा दिए गए चाबियाँ, वो सब आपके पास है। मतलब आपके पास यदि कोई सॉल्यूशन मांगने आता होगा ना, तो आप, मेरे को लगता है, तुरंत दे देते होंगे, क्योंकि यहाँ पर चाबी भी दिख रही है। यस, आप लोगों की प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर देते होंगे, ऐसा शो हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो ये देख रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में एक नया जॉब आने वाला है। आप बिल्कुल रफ्तार पकड़ना तो चाहते हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा है रफ्तार पकड़ने का। आपका मन जो है वो स्थिर है, जबकि यहाँ पर दिख रहा है कि जॉब के लिए आप रेडी हो, पर आपका मन रेडी नहीं है। आपका मन कहता है कि नहीं, अभी और चेंजेस नहीं चाहिए, मुझे स्थिरता चाहिए। ये आपका बार बार मन कह रहा है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स अब आपके लिए क्या लेकर आते हैं। लेट गो, आप पुरानी चीज़ों को सबको छोड़ दो। जितने भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी चीज़ें चलती हैं, उन सब चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। क्या होता है ना, जैसे मैंने अभी पहले वाले को भी बताया, होपोनोपोनो प्रेयर करो। होपोनोपोनो प्रेयर मतलब क्या होता है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मतलब जो भी हमने किसी भी जन्म में किसी के साथ भी कुछ किया, आज हमें तो याद नहीं है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपर वे में बता रहा है, तो अब क्या करेंगे? तो अब हम ये करेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से हम उन सब लोगों को याद करेंगे और उन सबको लेट गो कर देंगे। ठीक है, मतलब जिसको सॉरी चला जाए, जिसको फॉरगिव करना है फॉरगिव कर दो, जिसको आई लव यू बोलना है आई लव यू बोल दो। मतलब आप अपने लाइफ में से सारी चीज़ों को लेट गो कर दो, ताकि आपका बंधन कर्म टूट जाए। मेन पॉइंट ये है। इट्स अप टू यू। अब एंजल क्या कहना चाहते हैं कि मैं तो तुम्हारी लाइफ में सक्सेस लेकर आ रही हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में एक खुशियाँ लेकर आ रही हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रही हूँ, तुम्हारे सारे ड्रीम पूरे करने और, लेकिन आप अपने हाथ बांध कर बैठे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप कब एक्शन लोगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है टेक एक्शन। आपको एंजल कह रही है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब पहले लेट गो कर दो, अपने लिए लाइफ में अपने लिए कुछ प्यार लेकर आओ, मतलब अपना हीलिंग करो। हीलिंग करोगी तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी और आपके लाइफ में जो सक्सेस ला रही हैं एंजल्स, उसको आप रिसीव कर पाओगे। ओके, अब यहाँ पर एंजल एक कंफर्मेशन दे रही है, ये सब कब तक हो जाएगा, मैं कब तक अचीव कर लूँगा या कर लूँगी, या मैं कब तक सब पा लूँगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, आने वाले कुछ ही महीनों में ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। तो जल्दी जल्दी उठो और अपनी एनर्जी ब्यूटीफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी में चले जाओ, क्योंकि ये लाइफ आपको एक अलग ही दिशा में ले जाने वाला है। तो आपको ये चिंता नहीं करना है, ये पास्ट लाइफ के कारण हो रहा है। आपको बार बार लर्निंग करने के लिए भेजा गया है इस दुनिया में विजय हासिल करने के लिए भेजा गया है, अप्रिसिएशन के लिए भेजा गया है। यस, ये सब आप करने वाले हो, बस आपका मन रेडी नहीं है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओह, मैजिक तो आपके इसमें भी होने वाला है, पहले वाले में भी होने वाला है। देखो, मैं इसीलिए ना कार्ड का वो डालती नहीं हूँ, आप लोग पूरा ही देख लिया करो। ओके, अब यहाँ पर कह रहे हैं लुक इन अ बुक। तो आपको बुक उठानी है, एक पेन उठाना है, और आपको आपके जितने भी माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं उन सबको लिख डालना है।
फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको एक पेज लेना है, पेन लेना है और एक बुक लेना है और उसमें सब कुछ लिख लेना है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहना चाहता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को खाली करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। क्योंकि आप जितना सबकॉन्शियस माइंड खाली करोगे उतना उसके बाद आप जब पूरा ब्लैंक हो जाओगे, वहाँ धीरे धीरे उन सारी चीज़ों के आपको आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा और वो अंदर से पता चलेगा आपको, इनसाइड यू, आपके अंदर से सब कुछ पता चलेगा। यहाँ इनर चाइल्ड, यस, आपकी जो सोल है वो बहुत चाइल्डिश है, बहुत प्यारी है, बहुत प्योर है। देख रहे हो कितनी सुंदर ब्यूटीफुल है आपकी जो इनर आपकी सोल है वो, इट्स टू गुड। लेकिन यहाँ आप अपने लाइफ में बहुत सारा एम्ब्रेसिंग सिचुएशन को फील कर रहे हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि अपने इनर की जो खुश रहना चाहता है, जो खेलना चाहता है, जो यंग बना रहना चाहता है, जो आपका हार्ट जो इतना सुंदर प्योर हार्ट है, उसको एज इट इज़ बनाए रखो। डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। मतलब आपको यदि कुछ मस्ती करने का मन कर रहा है ना तो मस्ती कर लो, डांस करने का मन कर रहा है डांस कर लो, आपको जो मन कर रहा है कर लो, खेलने का मन है खेल लो। मतलब आपके इनर चाइल्ड कुछ करना चाहता है, उसको करने दो, लेकिन आपको थोड़ा सा सेफ भी रहना है, ठीक है। नेचर साइन, तो आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखते होंगे, आपको नेचर में जाने से बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके लाइफ की जो कंडीशन है, जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज़ें नेचर में जाने से ही दूर होंगी और आपका जो हार्ट जो पूरा ओपन हो जाएगा। वी नीड ओनली ओपन अवर हार्ट्स एंड माइंड, क्योंकि इसका एक बड़ा सा रीज़न ये हो जाता है, जब हम नेचर के बीच में जाते हैं ना तो अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं, अपने उस सबकॉन्शियस माइंड की उथल पुथल को भूल जाते हैं। सॉरी। तो आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए, ताकि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को हासिल कर सकें जिसके लिए आपने ये जन्म लिया है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बिलीव इन मैजिक, यस, ओपन योर आइज, आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है। सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। तो ये पूरे नेचर में, चाहे वो रात का टाइम हो चाहे सुबह का टाइम हो, एक नेचर कुछ कहना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसकी लाइट में जाओ और सो यू आर मैजिकल टू। तो आपको यहाँ ये बताया जा रहा है ये तो मैजिक होगा ही होगा, लेकिन आप भी एक मैजिशियन हो। तो फिर मैजिशियन के रास्ते में मैजिक तो होना ही चाहिए ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है फ्रेंडशिप, तो फेरीज और ह्यूमन जो होते हैं ना वो फ्रेंड्स होते हैं। तो उसी प्रकार आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स भेजे जाएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको कहना चाहिए एनकरेज करेंगे, जो आपकी जर्नी में आपका साथ देंगे और आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल होने में आपकी मदद करेंगे। ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह साथ रेजोनेट होती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।